साथियों नमस्कार। आज मैं झुमरी तिलैया में एक वृद्धा आश्रम में आया हूं। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में बहुत ही मार्मिक चीजों को देखने को मिला था और वृद्धा आश्रम खुलना अपने आप में ये दुर्भाग्य की बात है। हमारा देश जहाँ बुजुर्गों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा की बात करता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव जैसे शब्दों से नवाजता है, और वहां पर वृद्धा आश्रम खुलना अपने आप में एक परेशानी है। और मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में इनके साथ क्या परेशानी हो रही है। तो चलिए देखते हैं इनके साथ में क्या हो रहा है। ये है गेट, मेन गेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और ये कार्यालय है। इस कार्यालय को दिखा दीजिए सर। यहाँ पे कार्यालय है और इस कार्यालय में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उद्घाटनकर्ता का नाम लिखा हुआ है। ऊपर देखिए अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखे हुए हैं और उधर देखिए संचालन स्वयं सेवी संस्था गैर सरकारी संगठन राजीव गांधी मेमोरियल ट्रस्ट न्यू कॉलोनी डीयूगढ़ कन्हरी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है और हो रहा है। आइए यहाँ के बुजुर्गों से बात करते हैं। तो देखिए ये है ऑफिस। अभी इस ऑफिस में तो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन यही ये ऑफिस है जहां पर आप आकर के यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आइए अंदर क्या क्या चीजें हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये है गैलरी, रास्ता बना हुआ है। इसी रास्ते से हमारे बुजुर्ग, हमारे जो उम्र दराज लोग हैं वो इधर से गुजरते हैं। दादाजी लोग नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अभी आप लोगों का कुछ वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप लोगों की समस्याएं दिख रही थी, ठीक है? तो क्या समस्या है आप लोगों को? सवेरे में सुनिए, सवेरे में सूखल चिवड़ा मिलल है। अच्छा अच्छा। नाश्ता में ओमे नीमको धके ना मिलल है, ना तनी तेल धके। ये कब से ही सब होता है? कब से नहीं के मिला था सब नाश्ता उस्ता? ये नाश्ता 18 तारीख से। 18 तारीख मतलब ये महीना से? हाँ, अगस्त से। हाँ। अच्छा। का है कि जे खाना बनावत रहे ओकर 7 महीना के पैसा बाकी बा, मंगला से ओकर लड़का स्कूल से निकाल दिया बा। मैंने पैसा के समस्या बा? हाँ, पैसा का चलते तो मंगला सा तो ओकरा के कुकुर नहीं खेद देला, तो कैसे आई खाना? के खेदला सा? मालिक जी अच्छा लावत रन मोती सर। अच्छा, मोती सर। हाँ, वह खेद देला। अच्छा, और कोई समस्या? कहतन वृद्ध लोग बनाओ खाओ। अच्छा, कहत कि खुदे बनाओ खुदे खाओ। हाँ, तब तो राशन देव आ ना तो ना राशन देव। तो जब हमनी का जाता नहीं जा कोडरमा तो डरे लेके राशन भरत रहना। फिर 1-2 महीना के बाद कोडरमा माने क्या, पुलिस थाना? नहीं, तो डीसी के यहाँ जानी जा। अच्छा, डीसी के यहाँ। हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि माता जी का साफ साफ कहना है कि इनको राशन की दिक्कत हो रही है, भोजन की दिक्कत हो रही है, नाश्ता प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। और जब ये लोग कह रही है कि डीसी के पास जाएंगे तब वो लाके राशन रख रहे हैं। हाँ। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी ये पैसे की समस्या आ रही है। तो कोई भी संस्था चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप तक ये बात पहुंच रही है और आप लोग बुजुर्गों की सेवा करना चाहते हैं तो आप किसी भी रूप से जुड़ करके इनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले कितना दूर तक खींचेगा। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो बहुत दूर तक आगे जा सकते हैं। आप माता जी कहाँ से हैं? मड़ुआ टाण से। अच्छा, आप मड़ुआ टाण से हैं। आपके साथ में क्या समस्या हुआ? मतलब आप सबके साथ में बस भोजन का है और कोई ज्यादा दिक्कत तो है नहीं? साफ सफाई वाला आदमी नहीं है, कितना करिए। आप लोग का समस्या यही है कि साफ सफाई वाला नहीं है, आप लोग को टाइम पे भोजन नहीं मिल रहा है। सुनिए, सबका एक ही समस्या। रात में कोई मरियो जाए ना तो कोई देखे वाला नहीं रहा, खाली वृद्ध लोग रहता। हॉस्पिटल जाते हैं तो पैसा का मांग करते हैं। आपका क्या दिक्कत है दादाजी? वही सब दिक्कत है, जैसे खून चढ़ा है आपको। अच्छा, आपको खून चढ़ा है? मतलब खून चढ़ा है और फिर रिपोर्ट जो हुआ बोला तो पैसे नहीं था, और एक बता रहा हूँ डॉक्टर बोला कि चढ़ाने के लिए सब कमी है मेरा। शुगर वाला। अच्छा, आपको शुगर हुआ है? और ये जो हाथ में टूट गया था सो, और एक तो दूसर वाला ठंडा वाला हो जाता है ना, शुगर वाला से सो हो गया है। कौन सी हो गया है देखिए हो गया है। अच्छा, आपको भी? नहीं, हमारा। अच्छा, आपको शुगर है? हाँ। अच्छा अच्छा। और हम कहाँ से आए हैं तो बोल दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी है संचालनकर्ता यहाँ के, बताया जा रहा है कि मोती प्रजापति है नाम उनका है, जो हजारीबाग से। ठीक है, वो तो एक वृद्धा आश्रम खोल दिए हैं, लेकिन मेरे नजरों में वृद्धा आश्रम खोलने से ज्यादा है कि सेवा हो, क्योंकि सेवा ही परम धर्म है।
ऐसे भी कहा जाता है कि आप जो भी कमाते हैं उसका 10% आप सेवा में लगाएं। और अगर आपको मिलेनियर बनना है, आपको पैसा वाला भी बनना है, तो यह भी कहा जाता है कि आप सेवा करें। और अगर आप जरूरतमंद की सेवा करते हैं तो जाहिर सी बात है ईश्वर भी आपका सहयोग करता है। और इस दौर में हम सब आने वाले हैं, बुढ़ापा हम सभी को आने वाला है, और अगर जवानी में हम लोग सहयोग करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। जो व्यक्ति सेवा करना चाहते हैं किसी भी रूप में, चाहे इनकी देखिए जैसे कि ये इनको प्रॉब्लम है, इनको ब्लड चढ़ा है, इनको शुगर है, दवा की आवश्यकता है, किन्हीं को राशन की आवश्यकता है, इनके आंखों पे चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा की भी आवश्यकता पड़ सकती है। जो भी छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता पड़ती है तो देखिए उनको भी, माता जी को भी दिखा दीजिए, उनको भी चश्मे की आवश्यकता है। हम कोई यानी शुगर भी है, ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। शुगर भी है आपको, ऑपरेशन भी नहीं होता है। हाथ वाला आँख दिखा नहीं रहे हैं इतना सा, कुछ नहीं। तो दादी एक बात आप लोग भी थोड़ा समझ लीजिए, सबके लिए ये जो जीवन मिला है ना, सबके लिए, हमारे लिए हो चाहे आपके लिए, इसको बोला गया है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में क्या होता है पता है? जैसे औषधि में क्या पाया जाता है? औषधालय, औषधि कहाँ औषधालय में पाया जाता है? पाया जाता है कि नहीं? पुस्तक कहाँ पाया जाता है? पुस्तकालय में, ठीक है। तो इसको कहा गया दुखालय। तो इस संसार रूपी जो हम लोग शरीर लेकर के आए ना, या दुख मिलेगा, वो चाहे आपको जो दुख देने वाला है वो एक यश बन के आ रहा है, वो उसके वो ब्लेम लग जा रहा है, लेकिन वो नहीं तो कोई और आपको देता, लेकिन देता। आप लोग को हम यही मोटिवेट करना चाहेंगे कि आप लोग, पहली बात है, मन से जो भी शिकायत है, खाना पीना छोड़ के, वो तो चाहिए ही चाहिए, शरीर का जरूरत है। इसके अलावा कि आपका, जैसे इनका कहना है कि पतों नहीं देखती है, इनका पुत्र कहीं और रहता है, इनका हाल समाचार भी नहीं लिया, तो जो भी आप लोग की समस्या है, थोड़ा आप लोग को कहेंगे कि अगर आप लोग सामंजस्य बैठा सकते हैं, क्या सबके साथ में, ये जो ईगो क्लैश है ना, ये भी कभी कभी के माता पिता को, पुत्र को, बहू के साथ में नहीं बनने देता है, क्योंकि ये सबके साथ में। तो अगर सामंजस्य बैठ सकता है और आपके घर परिवार में सब लोग अच्छे हैं, तो आप वहां पर दीजिएगा समय अपना, तो आपका भी उन्नत होगा। क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में कहीं सुख नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपको सेवा कर सकता है तो उनका अपना एक आकांक्षा होगा, क्या है कि व्यक्ति मतलब जन्म से ही सेल्फिश होता है। कोई भी व्यक्ति, शास्त्रों में भी लिखा गया, बड़े बड़े पुस्तकों में लिखा गया है कि मैन इज सेल्फिश बाय बोर्न। तो अब इसमें क्या किया जाए? इसमें यह है कि हम सामंजस्य स्थापित करें दादी, किसी को भी करें। हम ये इसलिए नहीं करें कि आप लोगों को खाना पीना जो भी है वो ना मिले, वो मिले। मानसिक रूप से आप लोग स्ट्रांग रहिए। अगर भगवान को मानते हैं तो भगवान का कीजिए, ओमकार का जप कीजिए, ईश्वर के रास्ते चलिए, और भावुक मत रहिए। जितना आप भावुक रहेंगे, दुख आपके पास उतना नजदीक सटेगा। भावुकता में आप एकदम दुख को ही बुलाइएगा। और जो भी भाई लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए, आप लोग सेवक बनिए, सेवा जरूर कीजिए। सेवा में बहुत गुण है। सेवा अपने लिए, दूसरों के लिए होता है, और ज्ञान अपने लिए होता है। ज्ञान को अर्जित करते जाइए, और जो भी आपका धन, वैभव, शारीरिक जो भी, अगर स्वास्थ्य है तो शरीर से स्वास्थ्य सेवा कीजिए। अगर आपके पास में धन है तो धन से सेवा कीजिए। और अगर संडे को आकर के मोटिवेट कर सकते हैं, योगा सिखा सकते हैं, या अच्छा आपको बोलने की कला है, अच्छी चीजों को बता सकते हैं। जैसे जो मैं माइयों से मिला और यहाँ पे जो दादा दादियों से मिला, इनसे बात करने से लगा कि जैसा जीवन आप लोगों ने जिया है वही आप लोगों का क्या बिलीफ सिस्टम बन गया है। ये भी एक कारण है कि आप लोगों को यहाँ पहुंचा दिया है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही स्थिति क्रिएट हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग को कोई ऐसा, अगर कोई भी संस्था अगर आप लोगों को समय दे सकती है तो निश्चिंत होकर के दीजिए। नाम के पीछे मत भागिए, क्योंकि नाम तो बनता है। आप कितना भी अच्छा कर लीजिएगा, संसार में सारे लोग जय जयकार करें ऐसी बात नहीं है, और सारे लोग आपको तिरस्कार करें ऐसी बात नहीं है। तो आप देखिए, झुमरी तिलैया में नगर परिषद के पास में वृद्धा आश्रम खुला हुआ है। आप लोग आइए, सेवा कीजिए। और अगर पैसे से सेवा कर सकते हैं, कोई ऐसा व्यवस्था बना सके जहां पर कि पैसा कलेक्ट किया जा सके और महीना में ला करके यहाँ पर दे दिया जाए संस्था को, या फिर कोई भी राशन की व्यवस्था हो, या फिर सफाई कर्मी की व्यवस्था हो, जितने भी चीजों को आप दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, मैं तो कहूंगा कि जरूर आप करें। और आप लोगों की कोई समस्या, सेवा नहीं हो पा रहा है, इनका लीजिए, ये क्या कह रहे हैं? जैसे कि अल्ट्रासाउंड हुआ, हॉस्पिटल से बगैर पैसा का नहीं हो पाता है। जैसे एक्सरा है, ब्लड चढ़ाना है आपको, हाँ, तो ये सब बगैर पैसा का अस्पताल से जो है। देखिए, इनको ब्लड भी चढ़ाना है, जैसा कि ये बता रहे हैं, इनको दवा भी चाहिए, तो ये सब चीज के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। और इनका दादी का भी कुछ समस्या था। आपका क्या हो रहा था दादी? अच्छा, आपका हपनी है। हाँ, बड़ी हफ्ता है। तो कुछ तो दादी उम्र का भी समस्या रहता है, धीरे धीरे समस्या आता है दादी। ऐसा है कि देखिए, अभी हम हैं,
ठीक है, कल के डेट में हम हार्ट अटैक करके मर जाए? नहीं, ये स्वाभाविक चीज है, मृत्यु और संभावित सबको होना है, और ये उम्र के अनुसार होते रहता है। तो थोड़ा बहुत आप कोशिश कीजिए कि यहीं पे टहल सकते हैं तो टहलिए, और मन से जितना विचार आप पकड़ के रखे हैं, देखिए बचपन से लेकर के जवानी, जवानी से बुढ़ापा तक बहुत विचार, आप बहुत दुनिया देखे होंगे, उस विचार को एकदम छोड़ दीजिए। बीत गई सो बात गई, तकदीर की शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उसके पीछा कौन करे। तो बुढ़ापा आ गया, जवानी गया, बचपन गया तो जवानी आया, जवानी गया तो बुढ़ापा आया, अब बुढ़ापा है तो शरीर भी चल जाएगा। आप दादी जो थी वही रहेंगे, आपकी मृत्यु नहीं होता, इसमें विश्वास कीजिए। और शरीर भी बताया कि दुखालय है, इसमें दुख होता ही है, वो हमारा भी होगा, जो बड़े पैसे वाले हैं ना उसमें नहीं होगा। अब एक चीज और है, आप ये भी, आप लोग को भी एक चीज अनुभव की चीज बताते हैं, आप लोग से ज्यादा अनुभव क्या होगा, लेकिन जो देखे हैं हम उसकी बात करते हैं कि जो अभी आप लोग कह रहे हैं कि काम नहीं होता है, हम बड़े बड़े संस्थानों में भी देखे हैं, बड़े बड़े सत्संग जो चलता है वहां पे भी देखे। आप लोग वर्क को डिवीजन कर लीजिए, डिवीजन मतलब समझे, बात बात लीजिए कि हम इतना ही झाड़ू देंगे, इतना तुम कर लो, इससे क्या फायदा होगा सो बता रहे हैं। आपका स्वास्थ्य में 4 चांद लगने लगेगा। और जब भी आप झाड़ू देते हैं ये सोच के झाड़ू मत दीजिए, खाना मत बनाइए कि हम इनके लिए कर रहे हैं, वो उनके लिए कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि इनके अंदर भी वही नारायण बसा हुआ है जो मेरे अंदर है। नर सेवा नारायण सेवा, आप लोग भी सुनिएगा भाइयों, जो लोग देख रहे हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, नर में नारी भी आ गई, ठीक है। तो आप लोग सेवा जितना कर सकते हैं करिए। मानसिक माने हारे को बल देना भी एक सेवा है, भूखे को अन्न देना भी एक सेवा है, प्यासे को पानी देना भी एक सेवा है। तो आप लोग भी एकदम ऐसा बनिए कि हमारा जब तक प्राण न छूट जाए तब तक हम हिम्मत नहीं हारेंगे। नहीं, अपना से तो हम करिए रहे। आप लोग को दादी हम कह रहे हैं कि जो कुछ भी जो भोजन मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा बल, हम आप लोग को सत्संग तो नहीं दे पा रहे हैं अभी, लेकिन सबसे ज्यादा बल स्ट्रांग है ओमकार का जप। आप लोग एकदम समूह में सुबह सुबह बैठ करके एकदम, नहीं तो हमारे साथ अभी बोलिएगा, हम आपको अभी कराते हैं, बोलिएगा बोलिए। ओम 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 बोलिए आप लोग, ओम ओम एकदम साथ में बोलिए, बोलिए तो जरा, आप लोग को हम अभी ट्रीट करते हैं, बोलिए ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 राम ओम 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 शिव ओम 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 हिम्मत ओम 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 हरि ओम ओम ओम। बुढ़ापा शरीर को हमको नहीं आया, ओम ओम बोलिए मन में, बुढ़ापा हमको नहीं आया, शरीर को आया। हम तो शाश्वत हैं, हम तो ईश्वर के संतान हैं, हमको कैसे रोग छू सकता है। एकदम हिम्मत के साथ, हिम्मत साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवो सहाय कीर्ता। कब तक भिक्षा मांगते रहिएगा बेटा से, पतों से, पुत्र से, पुत्रियों से, समाज वालों से, कोई किसी का नहीं है। जितना हो सके देने की कोशिश कीजिए, वही घूम फिर करके आएगा। ये प्राकृतिक का नियम है, जो हम देते हैं वही हमको घूम फिर करके आता है। इसलिए जो बीत गई सो बात गई, उसका पीछा नहीं करना है। एकदम आप लोग अपने आत्मशक्ति में जगिए। दादी आपका जो समस्या है ना, आपका 100% ठीक हो जाएगा। ये जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि उम्र जिस पड़ाव में है, इस समय क्या होता है सो देखिए, इस समय बहुत सारा ईगो होता है, बहुत सारा नाराजगी होता है, नाराजगी से कैंसर तक का रोग होता है, क्योंकि आपका अनाहत केंद्र डिस्टर्ब होता है कुंडलिनी शक्ति में। तो अनाहत केंद्र आप डिस्टर्ब कीजिएगा तो आपका सांस का बीमारी बढ़ जाएगा। अगर आप किसी के बारे में गलत थॉट सोचते हैं तो आपके सांसों से बदबू आएगा। ये सब रिसर्च का विषय भी है। तो आप केवल विचार बदलिए, आपका व्यवहार बदलने लगेगा, स्वास्थ्य उत्तम होने लगेगा। और बाकी जो जिनको मतलब जो करना चाहते हैं सेवा, वो तो करेंगे ही, लेकिन आप लोग विचार शुद्ध रखिए, शरीर शुद्ध रखिए। जो कोई भी कुछ बोलता है आपको उसका प्रत्युत्तर नहीं करना। हाँ, कहीं कुछ व्यवस्था में गड़बड़ी है, एकदम खुल के बोलिए, हम लोग आपकी बात को पहुंचाएंगे। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे दादी? उधर दिखाइए दादी लोग को, एकदम पूरा, किसी पे भरोसा नहीं ना, क्या आपको देगा। हम खुद मृत्यु की ओर जा रहे हैं तो हम आपकी क्या भलाई कर पाएंगे? जो बन पाएगा वही करेगा ना। और हम आप लोग से बार बार कर रहे हैं, कोई भी सेवी संस्थान है, अगर इनके सेवा करना चाहते हैं कहीं भी, तो हो सकता है आप मुझे भी फोन कीजिए। कुछ अगर कोई चीज विचार बनता है, आपको कुछ ऐसा संस्था बनाने की बात आती है कि जैसे इनकी खाते में पैसे आ जाए, या फिर इनके परिवार वालों से बात करने किया जाए, जिससे कि अगर, क्योंकि वृद्धा आश्रम खुलना अपने आप में क्या है, निंदनीय है। हमारा भारत जैसा देश में वृद्धा आश्रम, हम लोग ये क्यों आ रहा है पता है?
हमारे देश में अब मातृ पितृ पूजन दिवस नहीं मना रहे हैं लोग, मना रहे हैं फादर्स डे एंड मदर्स डे। फादर्स डे कहाँ बनता था पता है? विदेशों में। इसलिए बनता था कि उनके बच्चों को ये पता ही नहीं होता था कि मेरा पिता कौन है। एक माई के कई सारे पुत्र अलग अलग पिता से। विदेशों का कल्चर ही ऐसा है। अच्छा, अगर जर्मनी उर्मनी साइड जाइए तो और खराब स्थिति है। तो ऐसा स्थिति है, तो इसलिए एक दिन उनके पिता को याद कराया जाता था कि चलो आज फादर्स डे बनाएंगे। और ये कुरीति बिना जाने हुए मेरे यहाँ भी घुस गया। ऐसे अब आ गया मदर्स डे। हमारे यहाँ पर मातृ पितृ यानी माता और पिता को ईश्वर के रूप में बैठा करके पैर पूजन करके आरती लगा करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और चाहे जैसी भी स्थिति हो, और आप लोग का भी सहयोग करना चाहिए। मान लीजिए हर किसी का पुत्र अंबानी नहीं हो सकता ना, तो परिस्थिति को आप लोग को भी सहयोग करना होगा। अब हो क्या रहा है कि जो दुर्गुण आया, जैसे कि जो संस्कार बच्चों में नहीं मिला, जो भी आजकल मतलब वधू आ रही है, सब पर तो नहीं कहेंगे लेकिन मैक्सिमम जो समाज में देखने को मिल रहा है, वो ये चाह रही है कि धीरे से हम लड़का को लेके अलग हो जाए। और वो जब ज्यादा समय बिताएगा, चूंकि रात में साथ में सोना है तो समय बिताना है, तो धीरे धीरे कान में सुनते सुनते, और ऊपर से वर्कलोड भी समाज का बहुत ज्यादा होता है पुत्रों पर भी। ऐसा नहीं है कि पुत्र गलत ही है, नहीं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनका भी दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो नेगेटिव मोटिवेट हो जाते हैं बेचारे। तो हम किसको दोष दें? ना माता दोषी है, ना पुत्र दोषी है। अगर देखिए तो कोई दोषी नहीं, ये समाज ही ऐसा हमारा क्रिएट हो गया। इसमें अगर कुछ चीज ठीक करना है तो वो है सब में आत्मज्ञान की भावना भरते जाए और परस्पर भाव की भावना, एक दूसरे की सहयोग करें। अभी जैसे आप लोग की बात भी सुने कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप ईश्वर पे छोड़िए, एक कदम कर सकते हैं, मतलब सहयोग की भावना का कीजिए, ये आपका काम कर देंगे, वो कर देंगे। आप लोग को थर्ड पर्सन ढूंढने की जरूरत ही नहीं होगा। कई ऐसे संस्था को मैं जानता हूं जहां पर खुद सेवा करते हैं लोग, और उतना माँ और बाप आपकी सेवा नहीं करेंगे वैसे दूसरे लोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक दूसरे का सहयोगी बनिएगा ना, हैं? खुश रहिएगा ना। चलिए हमारे साथ आप लोग खुश करताली बजाइए तो ऐसे कीजिए तो ओम 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 हरि ओम 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 हरि 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 घासियों में लगी ओम 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 हरि ओम 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 हिम्मत ओम 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 हरि ओम 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 सुनिए एकदम आनंद। शिव के भक्ति बन रहे हैं, अब बनल हैं। कुछ हो कर लिए देखिए उनको सुतते उठते बैठते सब घड़ी के राम शिव जी के हम जपते हैं। ओम कहिए तो शिवे जी, और नमः शिवाय कहिए तो शिवे जी, दाया मांगिए शिवे। तो दादी अब आप लोग का अधिकार है कि ओम के साथ में नमः शिवाय जप सकते हैं। जैसे पंचाक्षरी आप लोग मंत्र जपते हैं ना, नमः शिवाय नमः शिवाय, तो उससे सांसारिक सफलता प्राप्त होता है। लेकिन ओम के साथ जब आप प्रयोग करने लगते हैं तो वैदिक मंत्र बन जाता है, आपका ये दुख से ही छुटकारा दिलाएगा जो जन्म मरण से है। इसीलिए अगर सांसारिक चीज पाना है तो इसीलिए दुख आता है, क्योंकि संसार में जितना संयोग है उतना वियोग है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पुत्र का होना, पुत्री का होना, पैसा आना, ये सब संयोग है, तो वियोग लेकर के आएगा। इसीलिए आज से आप ठान लीजिए कि ओम के साथ जपना करेंगे। ओम के साथ, ओम के साथ कैसे करेंगे इससे जो आप बोल रहे हो उसी में नमः शिवाय कर रहे हैं ना, वो उन लोगों के लिए रहता है जैसे कि जो नए नए एज की माताएं बहनें होती है, तो उनका कुछ दिन उसको उसमें दिन खराब चलता है, तो उन दिनों में ओम नहीं जपा जाता है, तो इसलिए ओम को हटा दिया जाता है। लेकिन आप लोग अब पवित्र आत्मा बन गए हैं, ओम के साथ में ओम नमः शिवाय 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 जप सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। और भाइयों आपको बताया है लोग कि नमः शिवाय नमः शिवाय, मैं ठीक बताया है, गलत नहीं है। अब भाइयों आप लोगों के लिए एक भजन छोड़े जाता हूं चलते चलते। भगवान के ही रूप है ये माता और पिता, भगवान के ही रूप है ये माता और पिता, भगवान से तो कम नहीं है माता और पिता, भूलो तुम सभी को पर माँ बाप को मत भूलना, भूलो तुम सभी को पर माँ बाप को मत भूलना, अगणित है उपकार इस बात को मत भूलना, 9 माह का समय
9 माह का समय तेरे पोषण में दिया, भगवान से तो कम नहीं है माता और पिता, भूलो तुम सभी को पर माँ बाप को मत भूलना। देखो भाइयों, बहुत धन मिल जाएगा, बहुत वैभव मिल जाएगा, बहुत पत्नियां मिल जाएंगी, लेकिन माता और पिता इस जीवन में एक बार मिला है, और जिसके रज से और जिसके वृक्ष से आपकी जन्म हुए है, आपकी पहचान वही है। इसलिए माता और पिता को आप कभी नहीं भूल सकते, ना ही छोड़ सकते। अगर माता पिता के लिए ये शरीर भी छोड़ना पड़े, ये शरीर के चमड़े की खाल बनाने की आवश्यकता पड़े, तो आप खाल बना लेना, लेकिन धन वैभव और सत्ता के पीछे मत भागना, सेवा जरूर करना। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और ज्ञान युक्त होकर के माता पिता की सेवा करना, तभी जाके हमारे देश का उन्नति होगा। और ये सभी के लिए है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए, बड़े बड़े पुल बन गए, इवन आप देखो कि हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन भी दौड़ने वाला ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जब माता पिता का सेवा नहीं हो, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव्स है ये सब फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो कहां तक भौतिक सुख पाओगे दोस्तों। इसलिए माता की सेवा, पिता की सेवा जरूर करें। और माता पिता मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि अगर अपने माता पिता है तो किसी के भी तो माता पिता हैं, आप जहां मौका मिले उनकी सेवा करो। और माता जी आप लोग से भी कह रहे हैं कि भूल करके भी करुणावश हो करके, माताओं में इसलिए ये यहाँ पर आया था तिलक लगाने का, क्योंकि आप लोग का जो होता है ना नीचे के भावना के केंद्र में रहता है, तो आप लोग भाव से बात करते हो तो आप लोग का ऊपर केंद्र में नहीं जग पाता है। तो ज्ञान की प्रखरता में आइए, ये उम्र ज्ञान का है। ये जो बुढ़ापा है, अगर जीवन भर आपने सही नहीं किया है तो इस पड़ाव में आकर के आपको दुख झेलना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद मात्र 31-32 वर्ष जिए, 35 साल। ज्ञान आज पूरा विश्व उनको पूजता है, और अभी भी हमारा शिकायत बना रहेगा अगर, तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। और हमारा भी सेंटिमेंट आपके साथ में है, और हमारा क्या औकात है, हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अपना ही ठीक करने का समस्या मतलब औकात नहीं है, तो हम आप लोग को क्या करेंगे। जो मेरे पास था हम आप लोग के सामने उड़ेल दिए, ठीक है दादी। और अगर आप लोग का मन पड़ता है पुत्र, देखिए जब आपको हम अगर अभी क्या बोले, अगर पर डे आप लोग का चलता क्लास टाइप कर लेते तो आप बताते, आप पॉजिटिव अच्छा सोचने लगेगा कि मेरे पुत्र आ रहा है, हमको मान रहा है, हम भी उसके बात में सम्मिलित हो रहे हैं, देखिएगा सत्य घटना हो जाएगा। ब्रह्मांड आपकी बातों को, आपकी श्वासोश्वास को सुनता है। कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार होगा कि हमको बेटा से पास नहीं रहना, बेटी पास नहीं रहना, तो आपके कदम गड़बड़ा जाएंगे। हम आप ही लोग की बात नहीं कर रहे हैं, समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, कई की स्त्रियां गड़बड़ा जा रही है। तो अब ये शुद्ध पहले संस्कार अपने में लाएं, हम बदलेंगे युग बदलेगा, ऐसा विचार करिए। बाकी हम आप लोग को क्या देंगे, हमारा जितने लोग से अपील करना था कर दिए, और कोशिश रहेगा अगर हम जिनको जानते हैं तो उनसे अगर कुछ भी बन पाएगा तो हम निश्चित तौर पे आप लोग की सेवा करेंगे, पैसे से भी, शरीर से जरूरत पड़ा तो शरीर से भी करेंगे। और इतना बोलते हुए आपको अपने वाणी को विराम देते हैं। और आप लोग भाई लोग अगर संपर्क करना चाहें तो आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं, आप मेरे से भी कर सकते हैं। कुछ अगर विचार होगा, नवीन विचार, तो आप रख सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से कुछ सच्ची घटनाओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।